नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यूपी में 5 जून से लेकर 21 जून तक जनसंपर्क अभियान और विचार गोष्ठी आयोजित की जाएगी। जहां एक और विपक्ष इन 12 साल पर बड़े सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सुशासन का अमृतकाल बताया है। इस विषय पर हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप से खास बातचीत की है। 12 साल बेमिसाल केंद्र सरकार के 12 साल के उपलक्ष्य में यहाँ पर पूरे देश में तमाम तरह के कार्यक्रम होने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 5 जून से 21 जून तक जनसंपर्क होगा, प्रदर्शनी लगाई जाएंगी, गोष्ठी की जाएंगी और यहाँ पर जो बीजेपी का संदेश है वो जन जन तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। 12 साल में हमने क्या कुछ अलग किया है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप जी। क्या बोलते हैं, 12 साल बेमिसाल विपक्ष कर रहा सवाल। केवल भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल की सरकार के कामों और उपलब्धियों का गुणगान हो रहा है। देश में पहली बार करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम हुआ और प्रधानमंत्री जी ने 12 वर्षों में विकास से लेकर नौकरियां हो, रोजगार हो, अर्थव्यवस्था हो या वैश्विक स्तर पर भारत की पोजीशन, हर दिशा में देश को आगे बढ़ाया है। जहाँ तक विपक्ष के सवाल का जवाब है तो मैं कह सकता हूँ कि चाहे राहुल गांधी जी हों या इंडी गठबंधन के और घटक दल के लोग, उन्हें लगातार देश के चुनाव में और देश के अंदर होने वाले प्रदेशों के चुनाव में लगातार मिलती हुई करारी हार उनके सवालों का जवाब दे रही है। प्रधानमंत्री जी बहुत ही निष्ठा, ईमानदारी के साथ देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर उसकी समग्र सेवा कर रहे हैं और विपक्ष विकास पे सवाल खड़ा करके देश की छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री जी के इन वर्षों को स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जाएगा। बीते 12 साल में 7 राज्यों में सरकार थी, 7 से 22 राज्यों तक सरकार यहाँ पहुंची है, क्या आधार रहा? सुशासन, सेवा, सुशासन और जन कल्याण की योजनाओं का बिना लीकेज, बिना भ्रष्टाचार के जनता तक पहुंचना, सामरिक स्तर पर भारत की छवि का उन्नत होना, 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों का गरीबी की रेखा से ऊपर आना, भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर से 4थे नंबर पे आना, तीसरी की तरफ प्रयास करना, ये सब ऐसे बहुत सारे सफलतम उदाहरण हैं जिसने प्रधानमंत्री जी की शासन करने की जो प्रक्रिया है, उनकी विद्वता है, उसको माना है। समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार पीडीए की बात करें, कभी पीडीए कांवड़ यात्रा निकालते, कभी पीडीए पाठशाला होती है। अब तो यहाँ पर एनकाउंटर्स में भी पीडीए को ले आए हैं। कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एनकाउंटर मुस्लिम वर्ग के, उसके बाद ब्राह्मणों के, उसके पास ही यादव समाज के हुए। क्या बोलेंगे कि यहाँ पर अपराधियों की भी जाति ढूंढी जाएगी? अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की समस्या ये है और सत्ता से दूर होना, पार्टी का कमज़ोर होना, अभी भी इसका एहसास उनको नहीं है तो वो जाने। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में सबसे ज़्यादा पसंद किया है। तो अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम को उठाना प्रदेश की जनता के लिए ज़रूरी भी है, जनता को पसंद भी है। 9 सालों में दंगों से प्रदेश को बचाना प्रदेश की ज़रूरत भी है और जनता को पसंद भी है। उसके बाद भी यदि अखिलेश को अपने पुराने कालखंड की याद आती है अपराधियों के समर्थन करने की, तो उत्तर प्रदेश की जनता उस पर भी निगाह बनाए हुए है। और अखिलेश जी का अगर मनोभाव अपराधियों के समर्थन का ही रहा तो 2027 में समाजवादी पार्टी का हश्र 2022 से भी खराब होने वाला है। आगे सवाल रहेगा, पिछड़ा वर्ग कल्याण के लगातार काम करते, प्रयास करते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ अलग करने वाले, ऐसी योजना लेके आने वाले हैं जिससे इस वर्ग को यहाँ पर लाभ मिल सके? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का मैं हृदय से आभार, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने
मुझे पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर दिया और जब जब भी मेरे विभाग को धन की आवश्यकता हुई, पॉलिसी में कुछ चेंज की आवश्यकता हुई, मुख्यमंत्री जी ने भरपूर समर्थन किया है मेरे विभागों के साथ। खुशी है कि हमने 2025 में उत्तर प्रदेश के 35 लाख ओबीसी बच्चों को, यानी कहूँगा कि पात्र 100% बच्चों को छात्रवृत्ति देने में सफलता हासिल की है। 1,16,000 ओबीसी गरीब बच्चियों की शादी के अनुदान के रूप में 232 करोड़ की राशि देकर हमने अपने ओबीसी समाज की गरीब बच्चियों की शादी का सहयोग किया है। CCC ओ लेवल के माध्यम से हमने हजारों बच्चों को प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज की जो भी विभाग से नियमित योजनाएं, उनका लाभ हम अधिक से अधिक लोगों तक दे सकें, उसकी तैयारी हमने कर रखी है। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण में दिव्यांग सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप का कहना है कि 12 साल का सुशासन है, वही बीजेपी के रथ को लगातार आगे बढ़ रहा है और 7 राज्यों से 22 राज्य तक पहुंचने की व्यवस्था है वो सुशासन पर केंद्रित है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उनको सहयोग भी करते नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में तमाम सफलता के और आयाम प्रस्तुत होंगे, वो समय बताएगा। पर एक बात स्पष्ट है कि नरेंद्र कश्यप यहाँ पर पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए, दिव्यांग कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं और सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। क्या पर्सन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ। खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।